दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। भौम प्रदोष के दिन किस प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती और हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, इसके साथ ही प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। मतलब आज के प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और बात करेंगे प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी, जिन्होंने साधु वेश धारण कर रखा था, बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय, भगवान शिव और माता पार्वती की जय। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 अक्टूबर को सुबह 3:42 पर। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में तिथि प्रारंभ हो रही है त्रयोदशी की और समाप्त हो रही है 16 अक्टूबर को सुबह 12:19 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर को मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और जब प्रदोष का व्रत मंगलवार को आता है तो इसे कहा जाता है भौम प्रदोष। भौम प्रदोष का महत्व बहुत अधिक माना गया है, विशेषकर अगर आपको अपना घर चाहिए, मतलब अपने घर की कामना है, जमीन की कामना है, या फिर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं और बीमारियों से, मतलब रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, विशेषकर कोई लंबी बीमारी से परेशान हैं आप, तो ऐसे में आपके लिए भौम प्रदोष अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक संपन्नता के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए भी प्रदोष का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। तो भौम प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, घर की साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद आपको स्नान करना है, गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की और जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित हैं, सबकी पूजा कर लीजिए। और व्रत का, पूजा का संकल्प अवश्य ले लीजिए, क्योंकि अगर आप व्रत और पूजा का संकल्प नहीं लेते हैं तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता, व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि प्रदोष के व्रत में भगवान शिव की, माता पार्वती की और भगवान गणपति की आराधना की जाती है। इसके साथ ही जब भौम प्रदोष है तो मंगलवार है, हनुमान जी की पूजा भी उतनी ही आवश्यक है, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो जिस प्रकार से आप शिव पार्वती की आराधना कर रहे हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुबह की पूजा पूर्ण करके आरती कर लीजिए और फिर शाम को आपको विशेष रूप से पूजा आराधना करना है। तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय दूध इत्यादि लेकर आप व्रत धारण कर सकते हैं। और फिर शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान शिव के मंदिर जाकर उनका विधि विधान से पूजन कीजिए। मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है या फिर आप चाहें तो मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बना सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आपको पंचामृत से करना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए। फिर इसके बाद बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, भगवान शिव को एक एक करके सभी सामग्री अर्पित करें
भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प और माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कीजिए। माता पार्वती को आप चाहे तो सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, और हाँ, माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित कीजिए। और भौम प्रदोष है तो हनुमान जी को भी तिलक कीजिए, भोग अर्पित कीजिए बूंदी के लड्डू का उनको, और भगवान शिव को खीर का भोग अर्पित कीजिए, फलों का भोग अर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय मंत्रों का जप अवश्य कीजिए। आप चाहे तो पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो ऐसे में आपको ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भगवान शिव की पूजा करने के बाद जरूर करना है। इससे आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है और आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है। तो शाम के समय प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, व्रत की कथा सुनिए, और इसके बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। और अब जानते हैं कि प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 15 अक्टूबर को शाम को 5:30 से रात्रि 8 बजे तक। इस समय में विशेष रूप से आपको भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करके मंत्रों का जप करना है। अब बात करें भौम प्रदोष के विशेष उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार को जब प्रदोष का व्रत आता है तो अगर आप उस दिन गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें तो इससे आपकी बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। जैसे कि कर्ज से परेशान है तो कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अगर आपको अपना घर चाहिए, अपनी ज़मीन चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है। मान लीजिए आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप जल में गुड़ डालकर और अच्छे से मिला लीजिए, फिर छान लीजिए उस जल को, और फिर ये जो गुड़ का रस है इसी से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो निश्चित ही आपकी जो भी परेशानी है उससे मुक्ति मिल जाती है। और जो भी आपकी कामना है आर्थिक समृद्धि की, तो आपकी कामना भी पूर्ण होती है। वैसे तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान को सफ़ेद मिठाई का भोग लगता है, इसके अलावा खीर का भोग हम लगाते हैं, लेकिन भौम प्रदोष के दिन आपको इन सभी चीज़ों के अलावा, मतलब खीर या फिर सफ़ेद मिठाई के अलावा, फलों के अलावा भी गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ या फिर गुड़ से बना हुआ हलवा भगवान को भोग में अर्पित करना चाहिए। इससे भी आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और आपकी कामना चाहे कोई भी हो पूर्ण हो जाती है। जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है तब आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और जो भोग हम लगाते हैं भगवान को प्रसाद स्वरूप में, बाद में इसे ग्रहण कर सकते हैं परिवार के साथ मिलकर। दोस्तों, अगर आप शरद पूर्णिमा के बारे में जानना चाहते हैं या फिर दीपावली, करवा चौथ से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास के नियम क्या होते हैं, कार्तिक मास में किस प्रकार से आपको स्नान करना है, स्नान दान के नियम क्या होंगे, तुलसी पूजन की विधि क्या होगी, पीपल की पूजा कैसे करें, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।